सब 1 से 9 नंबर तो जानते हैं, कौन से नंबर की क्या एनर्जी है और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अभी इसमें भी मेरा एक एंगल है, मेरा एक अलग नजरिया है। सबसे ज्यादा रिजल्ट कब मिलते हैं? ये तो आपके लाइफ में कौन सी आपकी दशा चल रही है, उसके साथ इस नंबर का क्या लिंकिंग है। उनका अच्छा वाला रिलेशन है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वो उसका बुरा वाला रिजल्ट है तो वो आपको बुरा रिजल्ट देगा। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं पुणे में बेस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन में मैं मेजरली काम करता हूँ। ऐसे तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी के साथ चलती है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, जेम्स हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके चलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों के मदद से मैं लोगों के दुख दूर करने के, कम करने के प्रयास करता हूँ। वाह, सब 1 से 9 नंबर तो जानते हैं, तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि कौन से नंबर की क्या एनर्जी है और वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है या कैसे काम कर रही है सारे के? अभी इसमें भी मेरा एक एंगल है, मेरा एक अलग नजरिया है जी। जो मुझे मेंटर्स मिले, उन्होंने मुझे जो न्यूमरोलॉजी सिखाई, इसमें हमने प्लैनेट्स लाते हैं, लेकिन जो बेस है इसका, वो बेस जो है वो एक अलग है। तो इसमें हम शुरू करेंगे नंबर 1 से। तो नंबर 1 ऑब्वियसली एक ही रहेगा, तो एक ही चीज है सन। हाँ, हमारे जो ये मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें हमारे पास एक ही सन है। जहाँ पे हम 9 ग्रहों के साथ जा रहे हैं, वहां पे एक ही सूरज है। हाँ। तो वो एक ही है, इस वजह से उसको नंबर 1 हम कहते हैं। ओके, ठीक है जी। तो अगर इसमें कोई बंदा है जो नंबर 1 से है, तो इसमें एक बेसिक चीज है, मूलांक जो है आपका, वो आपको मेजर इंपैक्ट करता है। जो आपका नंबर होता है, सपोज जैसे मेरा 24 तारीख को बर्थडे आता है, तो 4 + 2 6 जी, तो मैं 6 नंबर वाला 4 6 हो गया, ये आपका मूलांक हो गया। मूलांक हो गया। और आपका भाग्यांक हो गया पूरा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो उसमें डेट, मंथ एंड ईयर, जो ईयर में आपकी टोटल, आपको ईयर कंसिडर करना है, उसकी टोटल लेनी है, उसको भाग्यांक कहते हैं। राइट। वो भी अगर एक आता है तो भी आपको ये रिजल्ट मिलने हैं। अच्छा, बट सबसे ज्यादा रिजल्ट कब मिलते हैं? जब आपका मूल्यांक नंबर 1 हो? नहीं, ये तो आपके लाइफ में कौन सी आपकी दशा चल रही है, उसके साथ इस नंबर का क्या लिंकिंग है। ओके। उसका क्या रिलेशन है। उनका अच्छा वाला रिलेशन है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वो उसका बुरा वाला रिजल्ट है तो वो आपको बुरा रिजल्ट देगा। जैसे हम आज के डेट में देखते हैं, जैसे बच्चे कोई बोर्न हो जाते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस में आज हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि उनकी दशा ही शुरू वाली खराब चल रही है। तो वहां पे वो चीजें हम रेक्टिफाई करते हैं, नेम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उनका, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत करते हैं जिससे उसको रिलीफ मिलता है। लवली। ओके, 2 नंबर वाले? ओके, 2 नंबर जो है उसको हम कहते हैं दिन और रात। 2 ही प्रहर है जो मेजरली है। वैसे तो फिर देखने जाएंगे तो फिर बहुत सारे है, लेकिन मेजर 2 प्रहर है, दिन और रात, जिसमें स्थिरता नहीं है, अस्थिर है वो। दिन और रात ये कभी भी स्थिर नहीं रहोगे। हाँ। दिन का दिन कभी रह सकता है? नहीं, रात होगी। रात को तो रात हो रह सकती है नहीं, तो दिन रात ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, मतलब इसमें स्थिरता नहीं है जी। तो ये नंबर 2 है। 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले जो है, इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को देखते हैं। ओके जी। ब्रह्मा जी जो है वो आपकी निर्माता है जी, जो आपका जन्म देने के लिए वो कारणीभूत है, जिनके वजह से आपका बर्थ होता है। राइट। उसके बाद आपके पालनहार हैं जो विष्णु जी हैं, जो आपकी पूरी लाइफ है वो आपको सपोर्ट करते हैं जी, पैसे कमाना सिखाते हैं। हाँ। और उसके बाद में आए जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है, वो महेश जी मतलब आपका एंड है। ओके। मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए मिला है। हाँ। आपको कर्म के बाद बहुत सारे शास्त्रों में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फैमिली लाइफ है वो एक लेवल तक आने के बाद आप भगवान को प्रे करो। हाँ, भक्ति करो जी, तो वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो मोक्ष और मुक्ति ये दोनों भी जो है वो सेम है। तो वो देने वाले शिव जी है। तो मनुष्य जन्म आपको कितने जन्मों के बाद मिलेगा और फिर यहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, ये जो है वो शिव जी पे डिपेंड करता है। उनके हाथ में है ये। ओके, सो क्या ऐसा भी होता है कि सपोज किसी को मनुष्य जन्म 10 साल में मिल गया, मतलब कि कोई सपोज कोई डॉग बन के आया, कोई एलिफेंट बन के आया, कोई हॉर्स बन के आया, फिर एकदम मनुष्य बन गया, और उसने वो मोक्ष की प्रैक्टिस ना करके
कुछ गलत कर्म करे तो अब वो वापस से कुछ कीड़ा मकोड़ा बन गया और फिर उसको वापस से रीबर्थ होने में, मनुष्य जन्म आने में 20 साल, 40 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल लग जाए? जी, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे ही होता है। हाँ, जब तक आप कर्म सुधारोगे नहीं और आप भक्ति में लीन नहीं होगे, आप मोक्ष के तरफ नहीं जाओगे, तब तक आपका रीबर्थ होता ही रहेगा। किसी चीज में आप अटक के रह जाओगे तो आपका रीबर्थ होगा ही होगा, और किसी भी चीज को आप छोड़ दोगे तो आप मोक्ष के तरफ चले जाओगे, तो फिर आपको रीबर्थ नहीं है। वाओ। आपका ये कौन सा वाला जन्म है, 1000वां है या 500वां है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम बार बार जन्म ले रहे, बार बार वापिस वही बुरे कर्म कर रहे हैं, जो लोगों को हम मेडिटेशन के सहाय से बता रहे कि आपने इस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए तो आपको मोक्ष मिल सकता है। एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, सपोज कि मेरा ये 20वां जन्म हो और मेरे को इसी में अब नेक्स्ट में सपोज या इसी जन्म में मेरे को मोक्ष मिल जाए, और किसी का ये 10,000वां जन्म हो और उसको अब तक मोक्ष ना मिला, कुछ ऐसा भी होता है या फिर? हो सकता है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 1000 साल ही होते हैं, आप सारे ही खराब करें तो भगवान लास्ट में कहेंगे चल कोई नहीं, तेरे से नहीं होता, तो ऐसा होगा ही ऐसा नहीं होता। वो तो एक सिस्टम है, ओके, जो सिस्टम डिफाइन करके रखी हुई है कि आपको मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपको ये जो सारा मोह माया है, हाँ, वो सारा त्यागना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की तरफ जाओगे। और मनुष्य है जो कलयुग के इफेक्ट में आके वो तो लोभों के तरफ ही भाग रहा है, मोह माया की तरफ भाग रहा है।